जो वहाँ लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, तो ज्यादा बेहतर है जेल जाना। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, एक ऐसी डिक्लेरेशन जहां पर कश्मीर के तमाम सियासी दल एक साथ आए हैं और उसमें ये कहा गया है कि धारा 370 की बहाली के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। बहाली तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बयानों का सिलसिला इस तरह से आता है कि सियासी तूफान जो है यहाँ पर उसका जन्म हो जाता है। महबूबा मुफ्ती अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं, अभी भी तमाम बयान दे रही हैं और कह रही हैं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है और युवा जो है यही सोच रहे हैं या तो जेल जाएं या तो बंदूक उठाए, जिसके बाद युवा यही एक धारणा अपने जहन में बनाते हैं कि हमें बंदूक उठानी है, आतंकवाद का रास्ता इख्तियार करना है और मर जाना है। ये किस तरह का बयान महबूबा मुफ्ती का रहा और उसके बाद कोई भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं होती है। वहीं एक महिला मेरे साथ मौजूद है, मीनाक्षी नाम है इनका, और स्पष्ट रूप से वही महिला है जो बठिंडी में गई थी गुपकार डिक्लेरेशन के तमाम नेताओं को ये समझाने के लिए कि हम तिरंगा उठाने वाले लोग हैं, हम तिरंगे की आन बान और शान को समझते हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि जो देश का तिरंगा उठाता है उसको गिरफ्तार किया जाता है प्रशासन की तरफ से, और जो देश के खिलाफ देश विरोधी बयानबाजी करता है, जो कहता है कि जम्मू कश्मीर का जब तक झंडा वापस नहीं आएगा तिरंगा नहीं उठेगा और अभी भी स्थिरता है, उन पर कोई भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की जाती है। किस तरह की सियासत और जम्मू कश्मीर किस दिशा में जा रहा है? मीनाक्षी जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि स्थानीय लोग जो थे काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे थे। तो मीनाक्षी जी, जब आप बठिंडी गई थी, क्या हुआ क्या था और जहन में क्या था आपके? पहले तो मेरी तरफ से जय श्री राम सबको जी। उस दिन हमारी जो है महबूबा मुफ्ती ने जो वहाँ पे गुपकार अलायंस की मीटिंग्स रखी थी जी। हम किसी तरह भी उनकी कोठी, फारूक अब्दुल्ला की कोठी तक वहाँ पहुँचे। पुलिस वालों ने हमें कवर करके अपनी पुलिस की गाड़ियाँ बुला कर हमें वापस 2 किलोमीटर नीचे वेब मॉल के पास छोड़ा गया और वहाँ पर कहा गया कि यहाँ प्रोटेस्ट करो जो करना है। क्या बठिंडी एक पाकिस्तान का एरिया है? हम उसमें एंटर नहीं कर सकते? क्यों? हम भारत माता की जय का नारा लगाते हुए वहाँ अगर जाते हैं तो हमें उन्होंने रोका गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो बॉर्डर एरिया है कोई वहाँ का? जब वहाँ पे हमें सबको रोका गया, हम 3 महिलाएं थी जो कि तिरंगा, भारत माता का तिरंगा उठाकर हम पैदल मार्च करने लगे फारूक अब्दुल्ला की कोठी तक, कि हम नहीं चाहते थे कि उनकी ये गुपकार अलायंस की मीटिंग यहाँ पर हो। और हमारे वहाँ पे जाते जाते ही वहाँ के जो युवा थे, बठिंडी के वो लड़के बाहर निकलते हैं, उन्होंने वहाँ के नारेबाजी करना शुरू कर दिया। और उन्होंने हमसे एक ये क्वेश्चन पूछा था कि ये किसका झंडा है? क्या वो यहाँ रहते हुए भी उनको अपने तिरंगे का नहीं पता? मैंने उनको ये जवाब दिया था, ये हमारे भारत माता का झंडा है, ये हमारा तिरंगा है, क्या आप इसको नहीं जानते हो? उनका ये सवाल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हमने वापस पैदल मार्च करना शुरू किया। वहाँ से पुलिस वालों ने हमें काफ़ी रोकने की कोशिश की। आखिर क्यों? अगर झंडा उठाना, तिरंगा उठाना एक गलत है तो यहाँ का हिंदुस्तान का बच्चा ये क्राइम करेगा, बच्चा ये गलती करेगा। हमें वहाँ से पुलिस कर्मियों ने, महिला पुलिस वालों को वहाँ पर बुलाया और हमें गाड़ियों में बिठाकर वापस हमें मतलब कि अपनी कस्टडी में लिया कर वापस हमें वहाँ अपने पुलिस स्टेशन में लेके जाया गया। जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन अपने शिव सैनिकों को दी कि हमें लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने उसी वक्त गाड़ी घुमाकर नरवाल पुलिस स्टेशन लेके आए और हमसे रास्ते में ही उन्होंने फ़ोन छीनने की कोशिश की गई। क्यों? फ़ोन क्यों छीनने की कोशिश की? हमने कोई क्राइम तो नहीं किया, हमने भारत माता का झंडा उठाया है। अगर ये क्राइम है तो यहाँ का हिंदुस्तान का बच्चा ये क्राइम करने को तैयार है और ये क्राइम ऐसी तरह चलता रहेगा अगर ये चाहते हैं तो। और फिर उन्होंने हमसे ये फ़ोन छीने, फ़ोन स्विच ऑफ करवा के हमें 2 घंटे वहाँ पे बिठा के रखा और हमारे वहाँ पे शिव सैनिक सारे आए, उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकलवाया।
महबूबा मुफ्ती अभी भी कह रही हैं कि झंडा छीन लिया गया है और जब तक झंडा वापस नहीं आएगा तिरंगा नहीं उठाऊंगी। कितना बुरा लगता है कि एक औरत ने तिरंगा उठाया है तो उसके साथ इस तरह की घटना होती है, और जो स्पष्ट रूप से देश विरोधी बयानबाजी भी देती रही है और इसी तरह से सिलसिला जारी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, यही तो यहाँ से ही तो मैं गलत बोल रही हूँ कि उसने अगर तिरंगे का अपमान किया है, तिरंगे के खिलाफ है वो, तो वो यहाँ आई ही क्या करने थी? हमारे हिंदुस्तान में, हमारे जम्मू में आई ही क्या करने थी? अगर वो बादशाह अपने पाकिस्तान की या श्रीनगर की तो बोल रही है, अगर उसको वहीं पे रहने दो ना, फिर वो यहाँ पे आई क्या करने? उसने हमारे तिरंगे का अपमान किया, हमने ये भी विरोध किया था वहां पे। जब वो एयरपोर्ट में पहुंची तब भी हमने काले झंडों से उसका विरोध कहा था कि इसको यहाँ आने ही क्यों दिया जा रहा है। तब भी वो पुलिस की सहायता से वहां से निकल के गई। तो स्पष्ट रूप से ये संदेश भी दे रही थी, मुझे याद है मैंने आपसे सवाल भी किए थे कि महबूबा मुफ्ती तिरंगा उठाओ नहीं तो वापस जाओ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जी बिल्कुल, वो अब पुलिस कर्मियों की सहायता से वहां से निकली थी। हमारा यही था तब भी, तिरंगा उठाओ या फिर वापिस जाओ। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे पवित्र धरती पर कदम रखने का। तुम इसी तरह से गलत बयानबाजी करोगी तो हम ये बर्दाश्त करेंगे। हमारी जम्मू की जनता ये बिल्कुल भी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो स्पष्ट रूप से ये भी कह रही हैं कि बाबा भीम साहब अम्बेडकर के संविधान पर देश चलना चाहिए, भाजपा के संविधान पर नहीं चलना चाहिए। बाबा भीम पर के उन्हीं के संविधान पर ये देश चल रहा है, तभी तो ये ऐसी बयानबाजी कर रही है। 14 महीने पर्दे में रहने के बावजूद भी इस औरत को समझ में नहीं आ रहा, ये बौखलाई हुई है, एक किस्म से बौखलाई हुई ही है जो गलत बयानबाजी दे रही है। इसको शर्म नहीं आ रही। इतने दिन पर्दे के पीछे रहने से आते ही इसको मतलब कि ये झटका था कि 370 कैसे टूट गया, 35 से कैसे चला गया, ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रही। और ये बुखलाई हुई गलत बयानबाजी तब से दिए जा रही है। यही गलत बयानबाजी ये श्रीनगर में देती रही है, वहां पे भी इसने दंगे फसाद इसी तरह किए हैं। अब ये चाहती थी जम्मू में भी आकर ये चीज हो, तो ये चीज हम नहीं बता। तो बहुत बड़ा बयान दे चुकी है। जम्मू में तो ये कह चुकी हैं कि केंद्र सरकार ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, कोई विकल्प नहीं छोड़ा, या तो हथियार उठाएंगे या तो जेल जाएंगे। इसलिए युवा जो है हथियार उठा रहे हैं और देश के खिलाफ आतंकवाद को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर जम्मू की धरती पर कर रहे हैं। देखिए, ये कोई हल तो नहीं है ना, मतलब कि बंदूक उठाओ नहीं तो जेल जाओ, ये कोई बयान सही नहीं है इसका, ना ही ये कोई सही है। बेरोजगारी जोड़ी गई है कि बेरोजगारी बहुत है। जी बिल्कुल, बेरोजगारी है, हमारे जम्मू में भी बेरोजगारी बहुत है। मगर हमारे यहाँ का युवा छोटे से छोटा काम कर लेगा, दिहाड़ी लगा लेगा, मजदूरी कर लेगा, मगर गन उठाने पर सही नहीं समझेगा। वो अपना तिरंगा ही उठाने का सही समझेगा। मतलब कि अपने यहाँ के देश में जो रग रग में तिरंगे का शान है, तिरंगा एक जान है, वो तिरंगा ही उठाएंगे, गलत काम कभी नहीं करेंगे, ना ही बंदूक उठाएंगे। यही बंदूकबाजी इसने श्रीनगर में फैला के रखी हुई है। अब ये चाहती कि जम्मू में भी ये चीज़ें हों, तो जम्मू में ये चीज़ ना ही कोई यहाँ का बच्चा करेगा, ना ही हम ये चीज़ होने देंगे यहाँ पे। आखिरी सवाल करूंगी कि क्या लगता क्या है कि जो पूरे नेता, तमाम नेता यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं भाषा का प्रयोग करते हैं और बयानबाजी केंद्र के खिलाफ करते हैं, कहते हैं कि 370 को बहाल कर लेंगे। अब ये भी कहा गया कि इंडिया की पार्लियामेंट के पास वो राइट ही नहीं था, स्टेट असेंबली के पास वो राइट था, यानी कि अब संसद पर भी सवाल उठा रहे हैं। और अहम सवाल ये है कि जब एक राष्ट्रपति उसको लगाते हैं, लागू करते हैं, और दूसरे राष्ट्रपति हटाते हैं और टेम्पररी प्रोविजन है, क्या लगता क्या ये वापस आएगा? ये क्या स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं? देखो, 370 जो है 5 अगस्त 2019 को ये हटाया गया था 370, और ये इतिहास बन चुका है। तब भी हमने जो बहुत ही जोर शोर से इसका स्वागत किया था, और हमारा स्वागत करना बनता भी था। देखिए, अब हम इस दिन को हर साल इसी तरह स्वागत के रूप में मनाएंगे। हमने इस साल भी 5 अगस्त 2020 को भारत मिलन दिवस के रूप में बनाया है। महाराजा हरि सिंह जी कर भी कह रहे हैं कि पहचान छीन ली है, जो उन्होंने हमें अधिकार दिए थे, सुरक्षित हो, नौकरियां हो, जमीनें हो, वो पहचान छीन ली है। देखिए, हाँ, इस चीज़ से है कि पहचान छीन नहीं ली गई है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मानते हैं कि पूरी तरह से विलय, जिस तरह से भाजपा कह रही थी कि अब देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा, और पूरी तरह से विलय हो चुका है भारत का हिंदुस्तान के साथ। हाँ जी, बिल्कुल विलय हो चुका है भारत। तभी तो हमने वो भारत मिलन दिवस के रूप में बनाया था, जो ये इतिहास बन चुका है, ये वापस नहीं जाएगा, ना ही हम इसको जाने देंगे। आखिरी सवाल करूंगी मैं, वो मुफ्ती से कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि आप तिरंगा उठाने की बात कर रही हैं, वो जम्मू कश्मीर की बात कर रही है और कह रही है जब तक झंडा वापस नहीं आएगा मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगा। कुछ संदेश है? बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती को मैं ये कहूँगी लास्ट में कि उसको तिरंगा उठाना ही पड़ेगा, और जब तक वो तिरंगा नहीं उठाएगी उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। उसको पाकिस्तान भेज दीजिए, वो पाकिस्तान की बोली बोल रही है, श्रीनगर की बोली बोल रही है, उसको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है।
अगर जब तक वो तिरंगा नहीं उठाएगी वो यहाँ नहीं रह सकती। चलिए, साफ तौर पर जब तक वो तिरंगा नहीं उठाएगी जम्मू कश्मीर की धरती पर वो नहीं रह सकती हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि पाकिस्तान भेज दीजिए, तो ये भी एक सवाल उठता है कि उमर अब्दुल्ला जब जम्मू आए थे उन्होंने स्पष्ट रूप से एक संदेश भी दिया था और कहा था कि जनाब हमें पाकिस्तान जाने की हिदायत दी जाती है। तो मैं ये कह दूं, हिंदुस्तान के संविधान ने धारा 370 दी है, ना कि पाकिस्तान ने। हालांकि स्पष्ट रूप से किस तरह से बयानों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और डीडीसी चुनाव आने वाले और किस तरह से जमीनी जो स्तर